हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सन इन भरणी नक्षत्र इन हाउसेस 4th, 5th एंड 6th। इससे पहले मैंने सूर्य को भरणी नक्षत्र में पहला, दूसरा और तीसरे भाव में क्या प्रभाव होता है वो बताया था। इस वीडियो में हम जानेंगे जब सन भरणी नक्षत्र में होके चौथे, पांचवें और छठे भाव में होता है तो क्या असर होता है। मैंने सन इन अश्विनी नक्षत्र पे भी सारे भावों का बताया है। अगर आपने नहीं देखा, ऊपर दिए गए पेज पर आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो सन भरणी नक्षत्र में रह के जब चौथे भाव में होता है तो सबसे पहले तो इंसान जो है वो अपने रूट से जुड़ा रहना चाहता है। भरणी नक्षत्र हम जानते हैं आपकी ये जो होता है वो एक पालना का भी होता है। तो ऐसा इंसान, क्योंकि वे 4th हाउस जो होता है वो एक मदर का होता है, होमलैंड का होता है। तो ऐसा इंसान जो होता है अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहता है। वो चाहता है कि अपने जो घर है, परिवार है, जहाँ पे वो पैदा हुआ है या जो उनके अपने लोग हैं, जहाँ उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, उनसे जुड़ के रहना चाहता है। उनको ऐसा लगता है कि मतलब उनको अपने धरती के प्रति बहुत ज़्यादा, जैसे पैट्रियोटिक पीपल होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, क्योंकि उनको लगाव होता है उनको अपनी धरती से, अपनी मदर से। और सेकंड ये होता है कि दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि सन जब 4th हाउस में आता है तो सन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक का ही कारक है, एक फादर एलिमेंट है। क्योंकि सन और भरणी नक्षत्र भी, जैसे कि मैंने बताया, एक चाइल्ड बियरिंग का भी है जैसे कि नक्षत्र है। तो यहाँ पे इंसान क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। उसको ऐसा फील होता है कि उसकी जो फैमिली है, उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको आगे बढ़ाना, मॉनिटरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या अगर कोई उनको ज़रूरत है तो उनको वक्त पे खड़ा होना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा यहाँ पे इंसान महसूस करता है। सन जब भरणी नक्षत्र में होता है 4th हाउस में, तो इंसान की प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता। अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ओरिजिनली सन जो है वो 4th हाउस सन के लिए नहीं होता इतना। जो जैसे 4th हाउस जो होता है वो बहुत सॉफ्ट प्लैनेट, यानी मून, वीनस जैसे प्लैनेट के लिए होता है। तो सन चाहे भरणी नक्षत्र है, विच इज़ ऑल्सो समवट थोड़ा सा स्लो है, लेकिन जब 4th हाउस में सन जैसा प्लैनेट आ जाता है भरणी नक्षत्र में, तो इंसान जो है वो थोड़ा सा एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को। उसको बहुत ज़्यादा अगर कोई बताना है, अपनी फीलिंग्स जतानी है अपने परिवार वालों से ही, तो भी वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं हो पाता। एंड लास्टली थोड़ा सा इनकी डोमिनेटिंग नेचर होती है, क्योंकि सन है। सन तो कहीं ना, कोई भी नक्षत्र हो, जब सन इन्वॉल्व हो जाता है 4th हाउस से, तो वो डोमिनेटिंग नेचर इंसान की ले आता है। तो अपनी फैमिली में हो सकता है कि वो सबसे बड़े हो या एल्डरली बिहेव करते हो या अपने अकॉर्डिंगली अपने घर वालों को चलाने का सोचते हो, विच इज समटाइम्स गोइंग टू ब्रिंग प्रॉब्लम, क्योंकि सब आपके अकॉर्डिंगली चले ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हो सकता है कभी कभी आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन इनकी जो नेचर होती है वो ही ऐसी होती है कि इनको लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबल है, लोगों को बताते हैं कि क्या करना है, और विच इज समटाइम्स सीम्स टू बी बॉसी टू देयर होम, मतलब उनके घर वालों के लिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये थोड़े बॉसी नेचर के हैं। सन भरणी नक्षत्र में रह के जब 5th हाउस में होता है तो सबसे पहले ऐसा इंसान क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन होते हैं इसके, यानी कि दे हैव द इंक्लिनेशन टुवर्ड्स म्यूजिक, टुवर्ड डांस, टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इनके अंदर जो होती है वो क्रिएटिविटी होती है, आर्टिस्टिक बहुत होते हैं। कोई ना कोई फील्ड में आप देखेंगे कि इनका इंटरेस्ट है, स्पेशली अगर सन यहाँ पे पावरफुल है। और भरणी नक्षत्र क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आर्टिस्टिक फील्ड में भी ले जाता है, तो इंसान जो है वो तो आर्टिस्टिक होता है, कुछ अलग जाके करता है। सेकेंडली यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी आती है इंसान में, क्योंकि 5th हाउस ओरिजिनली जो होता है वो आपके कालपुरुष की कुंडली में वहाँ पे लियो राइज करता है, जो कि आपके सन का प्लैनेट है। और सन यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं वो लीडरशिप क्वालिटी, वो कैरिस्मा, वो अथॉरिटेटिव नेचर और गोल इंक्लाइंड जो होता है इंसान होता है, जो कि एक लीडर की क्वालिटी है। तो लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे इंसान में होती है। थर्डली इनकी लाइफ में पेरेंटल इन्फ्लुएंस बहुत रहता है, यानी कि ऐसे इंसान जो होते हैं वो अपनी, स्पेशली अपने फादर के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, अपने फादर के मतलब एज अ आइडल समझते हैं। उनकी जो ब्रिंगिंग्स होती हैं, अपब्रिंगिंग्स, उनकी टीचिंग्स होती हैं, उनमें चलना, उसको आगे बढ़ाना, उनको ऐसा लगता है कि इनकी जिम्मेदारी है। तो ये इस तरीके से वो आगे भी अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं।
यहाँ पे लोग जो होते हैं इस हाउस में, जब सन भरनी नक्षत्र में होता है तो इमोशनली बहुत इंटेंस होते हैं, क्योंकि चाहे वो कोई भी इमोशन हो, रोमांस का हो, पैशन का हो, थोड़ा एग्रेशन भी यहाँ पे सन लाता है। तो जो भी इनका जो इमोशनल तरीका होता है वो इंटेंस होता है, यानी बहुत ज़्यादा तेज होगा, या चाहे वो भी इमोशन होगा इनका, चाहे एग्रेशन है चाहे कोई भी है, इंटेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है। क्योंकि ये लव का हाउस भी है, तो लव भी करेंगे तो फिर एकदम जैसे कहते हैं ना पैशनेट करेंगे, या फिर रोमांस भी ऐसे ही करेंगे, या इनको एग्रेशन आता है तो भी वैसे ही रहते हैं। तो इंटेंसिटी रहती है यहाँ पे, इमोशनल इंटेंसिटी। एंड लास्टली कि इनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर रहती है, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि भरणी नक्षत्र जो है वो यमा, जैसे उसके जो लॉर्ड है वो यमा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो आपके अंदर विल पावर जो होती है क्रिएट करते हैं टू मूव फॉरवर्ड, टू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल। वैसे भी जैसे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली नेचर होती है, दे वॉन्ट टू ब्रिंग समथिंग टू पीपल, दे वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर पीपल। एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो दे कैन कम आउट ऑफ इट एंड बी द लीडर। तो इसलिए इनकी जो विल पावर होती है वो भी बहुत गजब की होती है, जो कि इनको हर कोई प्रॉब्लम से बाहर निकाल के रखती है। सन जब भरणी नक्षत्र में 6th हाउस में होता है तो सबसे पहले तो दे हैव द पावर टू कम ओवरकम द ऑब्स्टैकल्स, एंड जो भी इनकी लाइफ में इनके एनिमीज होते हैं या डेट्स होते हैं उनको ओवरकम करना, मतलब जो भी इनकी लाइफ में अगर इन्होंने कोई कर्ज लिया है तो उससे ओवरकम कैसे करना है इनको आता होता है। और इनके जो भी एनिमीज हैं उनके सामने नतमस्तक होते हैं, यानी कि उनको, उनके जो दुश्मन है उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो इनको ऑब्स्टैकल से लड़ना, आगे बढ़ना, हिम्मत रखना, ये सब इनकी लाइफ में बहुत अच्छा होता है। सेकेंडली क्योंकि सन भरणी नक्षत्र में है, लेकिन वो क्योंकि 6th हाउस में है जो कि आपके डिजीजेस का भी होता है, तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स चले रहते हैं। दो इंसान के पास वो पावर होती है कि उसको भी ओवरकम कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को फॉलो करके, लेकिन छोटी मोटी कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज, छोटा मोटा स्पेशली रिलेटेड टू हेड, जैसे हेडेक होगा या आइज रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम इनको लगी रहती है। थर्डली दे आर वेरी सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ ड्रिवन, यानी कि इनको, इनकी नेचर होती है कि इनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। सन जब 6th हाउस में होता है तो इंसान जो होता है खुद ही सब कुछ करना और खुद आगे बढ़ना इसकी नेचर में होता है। मोटिवेटेड इतने होते हैं कि कोई और इनको मोटिवेट करे उसका इंतजार नहीं करते, गोल देखते हैं और इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान क्रिएट करते हैं एंड देन दे फुलफिल दैट गोल। तो इनका सेल्फ ड्रिवन नेचर इनको बहुत ऊंचाइयों तक भी लेके जाता है। फोर्थली दे वॉन्ट टू हैव ट्रांसफॉर्मेशन, दे वॉन्ट टू हैव चेंज। सन जब 6th हाउस कहीं ना कहीं हीलिंग कैपेबिलिटीज का भी होता है, क्योंकि वो 12th हाउस को देख रहा होता है जो कि आपके स्पिरिचुअलिटी का है, अदर रेल्म का है। तो इसलिए इंसान जो होता है वो चाहता है कि आपके अपने एफर्ट्स के थ्रू वो सोसाइटी में चेंज लाए, सोसाइटी जो कि पैटर्न में चल रही है, जो भी उसके इल थिंग्स हैं उसको हटाए। अब सन यहाँ पॉजिटिव है, सन यहाँ नेगेटिव है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो कैसा इंक्लाइंड करके कहाँ पे वो जाता है, क्या चेंज वो चाहता है। लेकिन यहाँ भरणी नक्षत्र में क्योंकि सन है तो इंसान चाहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो भरणी नक्षत्र भी कहीं ना कहीं यमा को डिनोट करता है विच इज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे इंसान भी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चाहता है। अब वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, वो उसके सन के जो डिग्निटी पे डिपेंड करता है, कितनी पावर है, स्ट्रेंथ कितनी है, इन सब में डिपेंड करता है। लेकिन दे वांट टू हैव सम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल दे लव। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं सन इन भरणी नक्षत्र के 7th, 8th और 9th हाउस में क्या प्रभाव पड़ता है ये जानेंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।